हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, इस तरीके का हैंडशेक और इस वक्त की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता बहुत अहमियत रखती है दोनों देशों के साथ साथ विश्व की नजर में भी। दुनिया की नजरें हैं इस वक्त इस विजिट के ऊपर। और आपको वो तस्वीरें याद होगी ममता, जब शी जिनपिंग थे, राष्ट्रपति पुतिन थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो जो तस्वीर गई उसने पूरी दुनिया को एक संकेत दे दिया कि भारत भी चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के सैंक्शंस लगे उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। और ये एक साफ संदेश है कि भारत और रूस जो हमेशा से दोस्त रहे हैं, आपको याद होगा सोवियत एरा का, जब से लेकर अब तक भारत बहुत मजबूत रहा है रशिया के साथ। और हम इस बार 25 साल का बायलैटरल रिलेशंस बना रहे हैं। और जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो डेलीगेशन आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 7 मंत्री आए हैं, जिसमें डिफेंस एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोनों देशों के लिए। हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो S-400 हमने रशिया से लिया है उसने कितना कमाल दिखाया, और हमको और S-400 की जरूरत है। और यूक्रेन लड़ाई की वजह से, यूक्रेन के साथ जो जंग चल रही है रशिया की, उस वजह से एक पोस्टपोनमेंट हुआ और 2026 तक बात चली गई। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि रूस एक टाइमलाइन दे और भारत और रशिया के बीच में जो एक इम्बैलेंस है ट्रेड का वो भी हम इम्प्रूव कर सके, क्योंकि 2020 पे $8 बिलियन से बढ़कर अब ये करीब $60 बिलियन की तरफ चला गया है। और रशिया के फेवर में ये टिल्टेड है क्योंकि हमने उनसे ऑयल इंपोर्ट्स किया था। लेकिन अब ये जो आज जो विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए जो बायलैटरल्स होंगे उस पर डिफेंस, ऑयल और अदर सेक्टर्स, खासतौर से हमारे जो स्किल्ड लेबर है उस पर फोकस रहेगा। चंद्रशेखर।